हाँ बेटा, आज मैं आप लोगों को एक कविता के बारे में बताता हूँ, माई मदर एट 66। देखो बेटा, जो मैं बता रहा हूँ यह CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और UP बोर्ड सबके लिए बेटा, NCERT पैटर्न पर जहां जहां पढ़ाई होती है सबके लिए। क्या बताया जा रहा है बताओ? माई मदर एट 66। पहले हम क्या करेंगे, पहले समझ लो। पहले हम आपको इसे हिंदी में समझाएंगे। किसमें? हिंदी में। फिर उसके बाद हम अंग्रेजी बोलेंगे, यानी पहले अपनी भाषा में क्या लिखा है ये बात समझ में आ जाए तो अंग्रेजी बोलोगे तभी तो उसका महत्व होगा। आपको ज़्यादा ध्यान किस पर देना? अंग्रेजी पर। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा में हिंदी लिखने के लिए नहीं आएगी, अंग्रेजी लिखने के लिए आएगी। इसलिए बहुत सावधानी से अंग्रेजी सुनना, लेकिन पहले हिंदी तो क्या है इसको समझो, क्या हम बोलेंगे। तो शुरू करें बेटा। बहुत शार्ट में है बेटा। पाठ का नाम है माई मदर एट 66। इस पाठ को लिखा है कमला दास ने, जो प्रसिद्ध भारतीय कवित्रियों में से एक है। इस कविता की विषय वस्तु है कि उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस कविता में कवि ने कंट्रास्ट और कंपैरिजन का प्रयोग करके वृद्धा अवस्था और बचपना अवस्था के अंतर को प्रस्तुत करने की कोशिश की। पाठ यह है कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने मम्मी पापा के घर से कार द्वारा कवित्री महोदया कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो रास्ते में उन्होंने ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई अपनी मम्मी के चेहरे की ओर देखा। तो उसे पता लगा कि उसकी माँ का चेहरा खुला हुआ था। कभी कभी कार में बैठे रहते हो तो बगल में बैठने वाला सो नहीं जाता है, तो वैसे उनके मम्मी का मुंह जो है क्या था? खुला हुआ था। उनके मम्मी के चेहरे पर कोई चार्म और आकर्षण नहीं था। उनके मम्मी के चेहरे का रंग राख के रंग की तरह हो गया था। उनके मम्मी के चेहरे का रंग एक मरे हुए आदमी के रंग की तरह हो गया था। अपना मुंह खोल करके वह सो रही थी, ऊँघ रही थी और कल्पना के संसार में विचरण कर रही थी। अपनी माँ के रोचक विहीन, लाइफलेस, कलरलेस और चार्मलेस चेहरे को देखकर कवित्री महोदया अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति की। उसके दिमाग में विचार आया कि अब उसकी माँ दोबारा इस संसार में वापस आने वाली नहीं। इस बात को सोचकर कवित्री अपने हृदय में असीमित दुख की क्या करती है? अनुभूत करती है। इस प्रकार की नकारात्मक सोच कवित्री के दिमाग में पैदा होने लगती है। वह इस प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना चाहती है, इसलिए उसने अपनी निगाहों को कार के बाहर फेंका। तो उसे पता लगा कि सड़क के दोनों तरफ जो छोटे छोटे पेड़ थे वह खुशी से नाच रहे थे और तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे। कार में कभी जाता क्यों तो और सड़क के दोनों तरफ स्थित मकानों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ रहे थे। वह सभी खेल रहे थे, कूद रहे थे, हंस रहे थे, आनंदित हो रहे थे। तो उन छोटे बच्चों की और छोटे पौधों की खुशहाली को देखकर कवित्री महोदया अपने हृदय में राहत और सांत्वना महसूस करती हैं। इतने में वह पहुंच जाती हैं कोचीन एयरपोर्ट।
कोचीन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा चेकिंग किए जाने के बाद कवित्री महोदया अपनी मम्मी से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हैं और अपनी मम्मी के चेहरे की ओर देख रही हैं। उनके मम्मी का चेहरा लाइफलेस, कलरलेस और चार्मलेस हो गया। उनके मम्मी के चेहरे का रंग देर जाड़े के चंद्रमा के रंग की तरह पीला पड़ गया। जिस प्रकार से जाड़े के महीने में कोहरे के प्रभाव से चंद्रमा का रंग पीला हो जाता है, उसी प्रकार से रोग रूपी कोहरे के प्रभाव से उनकी मम्मी के चेहरे का रंग क्या हो गया था? पीला हो गया था। अपनी मां के लाइफलेस, कलरलेस, चार्मलेस चेहरे को देखकर कवित्री महोदया वही अपने बचपनावस्था के भय को महसूस करती हैं। वह अपनी मम्मी के विछोह को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह बचपनावस्था में अपनी मम्मी के विछोह को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहुत दुखी होती है कौन? माँ। कवित्री बहुत ज्यादा दुखी होती है, समझ, भावुक हो जाती है। उसके दिमाग में, कवित्री के दिमाग में यह संदेह है कि जब वह यात्रा से लौट के आएगी तो अपनी मम्मी के चेहरे को दोबारा देख पाएगी। इस बात में क्या है संदेह, इसलिए वह भावुक हो जाती है और कुछ न भावुक होने के कारण वह कुछ कह नहीं पाती। केवल इतना कहती है कि अम्मा, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगी। आंखों में आंसू होने के बावजूद कवित्री महोदया मुस्कुराना जारी रखती हैं ताकि वह अपनी मम्मी को प्रोत्साहित कर सकें कि मम्मी चिंता न करना, मैं वापस आऊंगी और तुमसे दोबारा मिलूंगी। पूरी बात समझ, यही कविता है, ठीक है? तो शुरू करें। देखो बेटा, हिंदी जो बताया इसी की अब अंग्रेजी हम आपको बोले जा रहे हैं और हमें आशा है इतनी सरल लैंग्वेज है बेटा कि आपको आएगी, ठीक है? बस केवल थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, मन बनाओ, बाकी तो हम हवा हवाई कर देंगे, चिंता न करो। शुरू करें, ध्यान रखें। अंग्रेजी सुना बेटा सबके लिए। द पोएम माई मदर एट 66 has been composed by Kamala Das, who was one of the greatest Indian poets. The theme of the poem is that aging is a natural process. Aging is a natural process. By using contrast and comparison, the poet has presented the difference in between the young and the old. The poem is that last Friday at the time of morning, last Friday at the time of morning, while Kamala Das was going to Cochin airport from the house of her parents, so she looked at the face of her mother sitting just beside the driving seat and came to know that the mouth of her mother was opened. There was neither charm nor attraction at all on the face of her mother. The color of the face of her mother was like that of SS. The color of her mother's face was like that of a dead body. It means, now opening her mouth, she was sleeping, dozing and wandering in the world of imagination. It seemed to the poet as though her mother would never come back again in her life. कि उसकी मम्मी अब दोबारा जीवन में वापस आने वाली नहीं। Her mother would never come back again in her life. So seeing the lifeless, colorless, charmless face of her mother, the poet Kamala Das felt boundless grief in her heart. She could not tolerate the separation from her mother.
She wanted to get rid of such negative thoughts. So, under planning, she threw her eyes outside of the car. When she threw her eyes outside of the car through the window, so she came to know that there were a number of young trees standing on both sides of the roads. Those young trees were dancing with joy and running back fast. A large number of children were coming out from the houses situated on both sides of the roads. They all were laughing, smiling, enjoying and playing. So seeing the joy, pleasure and delight of the young trees and the young children, Kamala Das felt comfort, console, solace in her heart. In the meantime, she reached Cochin airport. After being checked by the security guards at the Cochin airport, the poet Kamala Das was standing a few yards away from her mother. Standing a few yards away from her mother, once again she looked at the face of her mother and came to know that the face of her mother was lifeless, colorless and charmless. The color of the face of her mother was like that of the late winter's moon, as the moon becomes pale in the foggy atmosphere of the late winter. And the moon becomes pale in the foggy atmosphere of the late winter. In the same way, the color of the face of her mother was turned pale because of the fog of disease. रोग के कोहरे के भाव से उसकी मम्मी का चेहरा क्या हो गया था? पीला हो गया था. तो seeing the lifeless, colorless, charmless face of her mother, Kamala Das felt boundless grief in her heart. She realized the pain of her childhood. In her childhood, she could not tolerate the separation from her mother. Now, there was doubt in the mind of the poet. There was a doubt in the mind of the poet to see the face of her mother again after coming back from journey. यात्रा से वापस आने पे अपनी मम्मी के चेहरे को दोबारा देख पाएगी, इस बात पर क्या था संदेह था? किसके दिमाग में? कविता के दिमाग में. So, she became emotional on account of being emotional. She could say nothing, but see you soon, Amma. In spite of having drops of tears in her eyes, she kept on smiling so that she might encourage her mother, ताकि वो अपनी मम्मी को प्रोत्साहित कर सके, that she would see her again after coming back from journey. In this way, the poet has presented the contrast and comparison to clear the difference in between the young and the old. Thank you.